आप सभी को मसीह नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। वो सामर्थी परमेश्वर के निकट हम आते हैं और आज फिर से एक नया वीडियो, जो प्रभु का वचन हमारा जीवन में जो काम करता है, उसके अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं है, उन विषय में हम बातचीत करेंगे। हम लोग आज बातचीत करेंगे प्रेरितों काम उसका 13 अध्याय। और यहाँ बाइबल बताती है कि पौलुस शुरुआत के समय में जब वचन का प्रचार करना शुरू किया, उस समय की बातों को हम लेकर के आपके सामने आते हैं कि अद्भुत बातें उस समय परमेश्वर ने कार्य को किया और पवित्र आत्मा से भर करके उसे आशीष को दिया लोगों, और आशीर्वाद देकर उसे प्रचार करने के लिए भेजा गया। ये परमेश्वर की अगुवाई था। ये परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा का युग की बात है। जब पौलुस से परमेश्वर ने बातचीत किया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रह करके उसने उन कामों को किया। लेकिन इसी उपस्थिति में अंधकार, जो दुष्ट आत्मा जिसको हम बोलते हैं, एक मनुष्य के जीवन में भी काम करता है। जैसे परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है, उसी तरह से शैतान भी एक मनुष्य के, जीवित मनुष्य के द्वारा काम करना चाहता है। हम लोग जानते हैं अब्राहम, जो विश्वास के तहत जो 75 साल की उम्र में अपने घराने को छोड़ करके, अपने परिवार से अलग होकर के, पिता से अलग होकर के, भाइयों से अलग होकर के निकल करके आया और इससे एक बड़ी जाति बना, जो इब्री कहते हैं हम लोग, इजरायली जिसको हम लोग कहते हैं, यहूदी लोग हम जिसको कहते हैं। मेरे प्रिय, ये लोग परमेश्वर को उस समय मानते थे। फिर यीशु मसीह आए और यीशु मसीह मरने को उपरांत पवित्र आत्मा आए, और इन्हीं के बीच में जब यहूदी लोग हैं, हम अन्य जातीय हैं, विश्वास वाले हैं, और हमारे मध्य में जो अंधकार कैसे काम करता है, यहाँ पवित्र आत्मा का भी काम हो रहा है और यहाँ पर अंधकार का भी काम हो रहा है, शैतान का भी काम हो रहा है। मेरे प्रियो, हम हमेशा जो देखते हैं कि हम लोग अंधकार, शैतान को बार बार वो शैतान को बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, शैतान बोलते हैं। पर शैतान किसके देह में काम कर रहा है? यहाँ एक व्यक्ति है, यहूदी व्यक्ति, जो परमेश्वर को मानने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को मानते पर यीशु मसीह को नहीं मानते, उनका पुनरुत्थान को नहीं मानते। पर परमेश्वर को मानने वाले लोग भी यहाँ पर, बुरे कामों में पड़ जाते हैं और शैतान का साथ दे करके उस कामों करते हैं। हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी जो लोग बुरे कामों को करते हैं, और हम उनको अनदेखी कर देते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते। आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे प्रेरितों काम उसका 13 अध्याय, उसका 4 और 5 को हम लोग थोड़ा पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सालमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। हम जिसको चर्च बोलते हैं, हम जिसको बोलते हैं गिरजाघर बोलते हैं, आराधनालय बोलते हैं, वहां पर ये जो है वचन को प्रचार करने लगे। और यहाँ पर वो व्यक्ति मिलता है, बार यीशु नामक व्यक्ति मिलता है, जो एक यहूदी है। हम कहते हैं कि परमेश्वर को मानते और परमेश्वर को मानने वाले लोग जो है, बार यीशु नामक एक व्यक्ति यहाँ भी है। और जब ये आराधनालय में प्रचार करते थे पौलुस, उस समय ये व्यक्ति भी वहां पर था। और इसी में से एक व्यक्ति और है जो हाकिम है, और जिसका नाम सिरागियुस नाम है, और वो पौलुस के साथ था। वह बुद्धिमान पुरुष था और उसने बरनबास और पौलुस को जो है बुला करके जो है वचन सुनना चाहता था। ये व्यक्ति जो है वचन सुनना चाहता था, और एक यहूदी व्यक्ति जो है
उस जो है परमेश्वर को जानते हुए भी वो जो है उस काम को करता था, उससे नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखता उसके विषय में लिखता है, और यहाँ पर लिखता है कि वहां उन्हें 6 को थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। हाँ, वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। बार यीशु नामक एक यहूदी जो टोन्हा करने वाला है और झूठ का भविष्यवाणी करने वाला मिला। और ये व्यक्ति जो है उस हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। जब पौलुस को और बरनबास को जो है हाकिम अपने पास बुला करके उसे जो है विश्वास करना चाहा, वचन को सुनना चाहा, तो उसके आगे होकर के उसे रोकना चाहा। उसका घर में बुला करके जो है वचन को सुनना चाहा, तो उसके रास्ता में ये जो है आ जाता है। आप कह सकते कि विश्वास से रोकना चाहा। वहां पर बाइबल बताती है ये काम को व्यक्ति करता था। एक यहूदी व्यक्ति टोन्हा करता है। एक यहूदी व्यक्ति जो है झूठा भविष्यवाणी करता है। आज हम में से भी बहुत सारे लोग झूठा भविष्यवाणी करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जादू और टोना पर भरोसा करते हैं, और जादू टोना भी आज हम लोग बहुत लोग करते हैं। अगर परमेश्वर को जानते हैं, ये तो परमेश्वर को जानता था। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, वो लोग भी में भी कुछ लोग ऐसा जो कि टोना करते हैं। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो है पवित्र आत्मा के युग में आने के बाद भी वो लोग भी टोना करते हैं। वो लोग जो है जादू टोना पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है बार यीशु इसका नाम है, और ये जो है झूठा भविष्यवक्ता है। और ये व्यक्ति अपना झूठा भविष्यवाणी तो करता ही है, पर साथ ही साथ जो है टोना भी करता है, और साथ ही साथ जो विश्वास में आते हैं उनको भी रोकता है। मेरे प्रियो, हमारे आसपास हम देखें, आपके आस पड़ोस में देखें, आपके घर में आप देखें, और वहां पर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करने से रोकेंगे। यहाँ पर आगे लिखता है कि हम लोग जब देखते हैं कि गिरजा घरों में, हम आराधनालय में हम जाते हैं, चर्च में जब हम जाते हैं, आप देखेंगे जिस समय प्रीस्टगण या याजकगण या पादरीगण या पास्टरगण वचन को प्रचार करते समय में देखिएगा आपका फोन का घंटी बजता है। जिस समय आप वचन सुन रहे होते हैं, उस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाता है जो उस वचन के समय में आपको जो है उस जगह से उठा करके ले जाता है। आप जब वचन को सुनने के लिए तैयार होते हैं या फिर आप घर में आराधना करने के लिए बैठते हैं, उस समय देखिए कोई व्यक्ति आकर के आपको उस आराधना का समय में आपको रोक देता है, और आप उससे बात करने लगते हैं। आप फोन उठाते हैं और चले जाते हैं। आपके पास कोई आता बुला के लेकर चला जाता है। वो पल को याद कीजिए, उस समय को आप याद करिए कि क्या ऐसा आपके साथ होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि उससे जो है विश्वास करने से रोकना चाहा उसको। ये बार यीशु नमक, और उसका जो नाम है, उसका नाम परंतु इलीमास टोने ने, इसका अर्थ उसका वही है, बारिश को जिसको बोलते हैं, उसका नाम है इलीमास टोने ने, क्योंकि यहाँ उसका नाम का ही अर्थ है उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। पहला चीज, आपको जो है चर्च में फोन जो आपको घंटी बजता है, आपका बेटा हो या बेटी हो या कोई भी आपको व्यक्ति जो है, जिसमें पृष्ठगण, जिसमें याजकगण, जिसमें कोई फादर हो या कोई पुरोहित हो, वचन प्रचार कर रहा हो, आपका फोन का घंटी बजता है। हो सकता है आपका बेटी फोन कर रही होगी, हो सकता है आपका बेटा फोन कर रहा होगा, हो सकता है कि आपका पड़ोसी फोन कर रहा होगा, हो सकता है कोई जरूरत जो है जो एक व्यक्ति आपको फोन कर रहा होगा। पर उस समय जब आप वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं, आप उठ के चले जाते हैं, आप उठ करके चले जाते हैं, और उस समय जो है आपको जो उस दिन का वचन है, उस दिन का जो जीवन का रोटी है, उस रोटी को खाने सबको रोकना चाहता है। ये बार यीशु जो है उसी रीति से रोकना चाहा। ये टोना करने वाला जो है उस समय रोकना चाहा। और यहाँ पर आगे लिखता है 10 में लिखता है, तब पौलुस
जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन को प्रचार कर रहा था वो समझ गया। इस समय पवित्र आत्मा ने उसको बताया और समझ गया। और यहाँ कहता है 10 में से लिखा हुआ है, पढ़िए थोड़ा सा। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की यहाँ लिखता है कि सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान, सारे कपट चतुराई, बहुत चालाक है शैतान। कौन यहाँ किसको बोल रहा है? पवित्र आत्मा से भर करके पौलुस यहाँ किसको बोल रहा है? बार यीशु को, इलीमास को बोल रहा है। यहाँ पर लिखता है, हम लोग देखेंगे, बाइबल बताता है यहाँ पर कि वो जो है टोना करने वाला, और यहाँ पर लिखता है कि परंतु इलीमास टोने ने, ये इलीमास टोने को बोल रहा है। एक व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा घुस गया है। और यहाँ लिखता है कि हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान, बोलता है शैतान की संतान, शैतान की शैतान। मेरे प्रियो, आपको बुरा लगेगा क्योंकि शैतान की संतान बोलता है। आपको जो गिरजाघर से उठा के ले जा रहा है वो शैतान की संतान है। आपको जो वचन को सुनने से रोक रहा है वो शैतान की संतान है। आप उस चीज को ध्यान दें। आप जो आराधना करने के लिए बैठने जा रहे हैं और आपको ऐसा मैसेज आता है कि आपको निकल के जाना पड़ता है, मतलब शैतान की संतान है। मेरे प्रिय, आप समझने की कोशिश करके शैतान एक व्यक्ति के अंदर में बैठा हुआ है और आपको अलग कर रहा है। उस दिन का वचन से, उस पल का वचन से, पवित्र आत्मा से भर करके पौलुस वहां प्रचार कर रहा है और उसको जो है, उस हाकिम को वचन को सुनने से वो रोक रहा है। यहाँ पर आपके घर में हो सकता है। आगे लिखता है यहाँ पर, इसलिए जब पवित्र आत्मा से भर करके पौलुस ने ये कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? पवित्र आत्मा से भर कर समझा नहीं रहा, बल्कि पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा से भर करके प्रचार कर रहा और उसकी आंखों को देख करके बोलता है कि हे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? कौन कर रहा है यहाँ पर? प्रभु का मार्ग को टेढ़ा करना कौन शुरुआत किया है? उस व्यक्ति को विश्वास में आने से कौन रोक रहा है? और यहाँ चतुर कौन है? कपट कौन कर रहा है यहाँ पर? तब उससे कहता है, थोड़ा सा 11 को हम देखेंगे। अब यहाँ पर पवित्र आत्मा से भर करके पौलुस यहाँ कहता है उसको, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा प्रभु है, का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। अब पवित्र आत्मा से भर करके पौलुस उसको डांटता है और बोलता है। मेरे प्रिय, हम कभी कभी डांटते हैं, परंतु नहीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जब बोलते हैं वो सत्य को बोलते हैं। कौन समय में पृष्ठ, किस समय, किस आराधनालय में किन बातों को प्रकट कर रहा है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम नहीं जानते किसी से, लेकिन अगर है तो जरूर शैतान को पहचानेगा जो विश्वास से रोक रहा है। आगे लिखता है यहाँ पर, अब देख प्रभु क्या हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। जब परमेश्वर का वचन जब आता है तो जो वचन निकलता है वो पूरा होता है। आकाश और पृथ्वी में टल जाएगा, परंतु परमेश्वर के वचन, कहा वचन कभी नहीं टलता। ये अब्राहम का संतान है, ये भी यहूदी है और टोना करता है। आप भी गिरजाघर जाते हैं, आप भी चर्च जाते हैं, आप भी आराधनालय में जाते हैं, आप भी बहुत सारे, पर आप इस पल को सोचिए, क्या ऐसा समय आपके साथ होता है? इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के निकट आइए। एक व्यक्ति को विश्वास करने से रोका जा रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति को परमेश्वर के निकट आने से रोका जा रहा है। एक व्यक्ति को यीशु मसीह की आराधना करने से रोका जा रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जय जयकार करने से रोका जा रहा है। ये व्यक्ति जो है एक यहूदी है, और आप और हम में से भी हो सकते हैं। याद रखिए, मैंने कहा, यहाँ लिखा हुआ भी है कि
हे कपट और चतुराई से भरे शैतान की संतान। कौन है? एक यहूदी व्यक्ति को बोला, उसके अंदर में शैतान का आत्मा बसा हुआ है और इसीलिए विश्वास करने से उसे रोकता है, इसलिए विश्वास करने से रोकता है, आपको चर्च जाने से रोकता है, आपको चर्च में से निकाल ले जाना चाहता है, आपको आराधना के समय से उठा के ले जाना चाहता है, आपको परमेश्वर के समय लोग जब इकट्ठा होते हैं उस जगह से आपको उठा के ले जाना चाहता है। सकल धर्म का बैरी वही है। कोई भी हो सकता है, आपके परिवार की किसी भी व्यक्ति के देह में होकर के हो सकता है। यहां बोलता है शैतान की संतान, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। जो आराधना से आपको उठा के ले जा रहा है, विश्वास करने से रोक के ले जा रहा है, वो परमेश्वर का संतान नहीं है, शैतान का संतान है। आप और हम शैतान का संतान तो नहीं है। क्या आप और हम परमेश्वर के संतान हैं? आप खुद परखिए अपने आप को कि आपके अंदर में कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है। और आपको प्रिस्ट का प्रचार करने के समय में गिरजा से आपको कौन लेके जाता है? जो मोबाइल में घंटी बजता है, उस घंटी में क्या है? जिस समय प्रीचर प्रीच करता है और उस समय वो आपको उठा के ले जाने वाला कौन है? कौन आपका फोन में घंटी मारता है? कौन आपको चर्च से बाहर ले जाता है? मेरे प्रियो, विश्वास करें, विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके मध्य में है। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो कि हम शैतान के संतान ना बने और उसका बेटा हम ना कहलाएं, बल्कि परमेश्वर के बेटा और बेटियां कहलाएं। इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। एक व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा काम करता है और एक व्यक्ति के अंदर में जो है अंधकार छाया रहता है। आपके बेटा के रूप में है, आपकी बेटी के रूप में है, आपके समाज के कोई जानकार आदमी के रूप में है, कोई भी हो सकता है। एक पृष्ठ के अंदर में भी हो सकता है और एक याजक के अंदर में भी हो सकता है, आपकी पत्नी के अंदर हो सकता है, आपके पति के अंदर में हो सकता है। जो आपको परमेश्वर से अलग करता है, जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है, वो सकल धर्म का बैरी है, वो शैतान का संतान है। किसी भी रूप में आ सकता है, उसको आप पहचाने। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम छोटी प्रार्थना के द्वारा हम लोग को अंत करेंगे। पवित्र परमेश्वर यीशु के पवित्र नाम से सारे भाई बहनों को जो परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए प्रभु यीशु जो जीवित रखा है, और संसार में प्रभु यीशु जितने भाई बहन हैं, माता पिता है, बच्चे हैं, एक एक हम तेरे निकट लाते हैं। प्रभु यीशु, हम सब तेरे संतान हैं और हम तेरी संतान होकर के रहना चाहते हैं। जो भी प्रभु यीशु हमें तेरे प्रेम से अलग करना चाहता है, जो शैतान के संतान कहलाते हैं, प्रभु यीशु ऐसा लोगों से हमारी रक्षा और रखवाली करना। प्रभु यीशु दिखने में तो हमारे जैसे हैं, परंतु कार्य शैतान के जैसा है। जो हमें गिरजे घरों से निकालते हैं, हमें आराधनालयों से निकालते हैं, वचन को सुनने से रोकते हैं। प्रभु यीशु, तमाम अंधकार की शक्तियां जो शैतान के संतान है प्रभु यीशु, उन सब को हम तेरे नाम से डांटते हैं और दूर करते हैं और हम सब तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। प्रभु यीशु, हर एक याजक गण को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा से भर करके तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा की बातों को उन लोग के बीच बता सके, ताकि आपकी महिमा बड़ाई हो। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना चढ़ाते यीशु के नाम से सुनिए, स्वराज ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की प्रेस द लॉर्ड।